हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ मनी हंट गेम। फ्रेंड्स, आपको पेमेंट कैसे मिलती है आपको पता है, और आंसर कैसे देना है वो भी मालूम है, और कॉम्बिनेशन नंबर क्या है वो भी पता है। तो अभी हम ये कूपन पे आते हैं। हम इस कूपन के पीछे यहाँ पे आंसर लिखते हैं जो आप लोग को मालूम है, फिर हम इस वीडियो में इसको ब्लर कर देते हैं। जब आप इसका आंसर देते हो तो आफ्टर 5 PM एवरी डे जो हम करते हैं ऐसा रिवील आंसर को, तो हम इसका छोटा सा जो क्लिप होता है ये ब्लर वाली, हम इसको ओरिजिनल बिना ब्लर का यूट्यूब के शॉर्ट्स में डालते हैं आपके कंफर्मेशन के लिए। गॉट इट? मतलब जिस किसी को लगता है कि हमने कुछ चेंजेस किए, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम सेम ओरिजिनल वीडियो इस कूपन का क्लिप 10 से 15 सेकेंड का हम यूट्यूब शॉर्ट्स में डालते हैं, ओके, आपके कंफर्मेशन के लिए। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अब क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो आज का क्वेश्चन ये है फ्रेंड, मुंबई के एक बड़े परिवार की 22 साल की बेटी अनन्या संडे इवनिंग अपने घर में थी। रात के करीब 8:30 बजे उसने अपनी माँ से कहा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे कोई परेशान मत करना। करीब 8:50 पर अनन्या ने अपने फ्रेंड को फोन किया। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। इसके बाद फोन कट गया। रात के 9:05 पर उसकी माँ उसके कमरे में गई। कमरा खाली था, खिड़की अंदर से बंद थी, मेन दरवाजा भी अंदर से बंद था। अनन्या का मोबाइल उसके कमरे में नहीं था, उसके बैग, उसके जूते और बाकी सामान सब कुछ वहीं था। परिवार वालों ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन अनन्या कहीं नहीं मिली। फिर पुलिस आई और घर के सीसीटीवी कैमरा देखा। उनके सामने एक अजीब बात आई, वो ये कि रात के 8:30 बजे से लेकर 9:05 के बीच में मेन दरवाजे से बाहर कोई गया ही नहीं था। फिर अनन्या गायब हुई कैसे? पुलिस ने मौजूद घर में 5 लोगों से पूछताछ की। सबसे पहले पुलिस ने अनन्या के भाई रोहित से पूछा, तो रोहित का कहना था, मैं रात के 8:30 बजे अपने कमरे में ऑनलाइन गेम खेल रहा था, लेकिन उसके कंप्यूटर में गेम सिर्फ 8:42 तक ही चलता हुआ मिला। फिर दूसरा सस्पेक्ट है अनन्या की मां कविता। कविता से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उनका कहना था, मैं पूरे टाइम किचन में थी, लेकिन पड़ोसी ने बताया कि उसने कविता को रात के 8:55 पर घर के पिछले हिस्से में देखा था। तीसरा सस्पेक्ट है फैमिली का ड्राइवर समीर। समीर से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसका कहना था, मैं शाम को 7 बजे ही अपनी झोपड़ी वाले कमरे में चला गया था, लेकिन उसके कार की चाबी रात के 8:50 पर गैरेज में इस्तेमाल हुई थी। चौथा सस्पेक्ट फैमिली का करीबी दोस्त निखिल। निखिल उस शाम फैमिली को मिलने आया था। पुलिस ने जब निखिल से पूछताछ की तो उसका कहना था, मैं शाम को 8:20 पर ही घर से चला गया था, लेकिन मेन दरवाजे के कैमरे में उसका बाहर निकलना रिकॉर्ड नहीं हुआ था। पांचवा सस्पेक्ट घर का सिक्योरिटी गार्ड राकेश। राकेश से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसका कहना था, रात के 8 बजे के बाद मैंने किसी को घर के बाहर जाते नहीं देखा, लेकिन घर के पिछले वाले हिस्से का कैमरा रात के 8:50 से लेकर 9 बजे तक बंद था। फ्रेंड्स, अब हम आपको 10 क्लू देंगे जिसके जरिए आप आंसर ढूंढ पाओगे। ओके, पहला क्लू, मेन दरवाजे से रात के 8:30 बजे से लेकर 9:05 के बीच बाहर कोई नहीं गया। दूसरा क्लू, अनन्या का मोबाइल उसके कमरे में नहीं था। तीसरा क्लू, उसके बैग और जूते कमरे में ही थे। चौथा क्लू, कमरे की खिड़की अंदर से बंद थी। पांचवा क्लू, अनन्या ने आखिरी कॉल पे कहा था, लगता है कोई मुझे देख रहा है। छठवां क्लू, रोहित के कंप्यूटर का ऑनलाइन गेम 8:42 पर बंद हो गया था। सातवां क्लू, कविता को रात के 8:55 पर घर के पिछले वाले हिस्से की तरफ देखा गया था। आठवां क्लू, समीर की कार की चाबी रात को 8:50 पर इस्तेमाल हुई थी। नौवां क्लू, निखिल के घर से निकलने की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। 10वां क्लू, पुलिस ने अनन्या के कमरे के अलमारी के पीछे एक बहुत छोटा और पुराना सर्विस दरवाजा खोजा। यह दरवाजा बाहर सड़क की तरफ नहीं जाता था। यह घर के सीधे पुराने स्टोर रूम में खुला था, और स्टोर रूम का दरवाजा रात को 8:50 पर अंदर से बंद पाया गया था। फ्रेंड्स, अब आपकी बारी। जरा सोचिए, मेन दरवाजे से कोई बाहर नहीं गया और खिड़की भी बंद थी। अनन्या के बैग और जूते कमरे में ही थे, फिर वह गायब हुई कैसे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अलमारी के पीछे छिपे पुराने सर्विस दरवाजे के बारे में किसे पता था? क्या अनन्या को जबरदस्ती बाहर ले जाया गया था, या उसने खुद किसी के कहने पर वह रास्ता इस्तेमाल किया था? फ्रेंड्स, आपके पास 5 सस्पेक्ट है और 10 क्लू है। आप इस कहानी को अच्छे से समझो और इसका आंसर ढूंढो। ओके, और हमेशा की तरह हमारा ये कूपन है, और इसके साथ आंसर विद द कॉम्बिनेशन नंबर।
ओके, आप इसका प्रॉपरली आंसर दो। और हमने इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन नंबर रखा है वो है 1 to 40, 1 से 40 के बीच में कॉम्बिनेशन नंबर है। आप इसका आंसर दो और जैसे किसी का भी आंसर क्लियर होता है पैसे उसके अकाउंट में इजीली पहुंच जाएगा हमेशा की तरह। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।